ये लड़की लोगों का काम ही ऐसा है, मेकअप करने में 3 घंटा और रेडी होने में 5 घंटा। इतनी देर क्या करूं मैं यहाँ? अरे क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? फिर से तुमने आईफोन घुमा दिया क्या? बताओ तो। नहीं, फोन चोरी नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ है? मुझे चुरा लिया और मेरी शादी तय हो गई। अरे ये तुम क्या बोल रही हो? कब, कहाँ, किसके साथ? आज सुबह ही लड़के वाले मुझे देखने आए थे। मुझे देखते ही पसंद कर लिया और शादी की तारीख तय करके हमें मिठाई खिला कर गए हैं। ये देखो, इसीलिए मैंने कहा था कि इतना ज्यादा मेकअप मत करो। इतना मेकअप करके अगर उन लोगों के सामने जाओगी तो पसंद तो आओगे ही। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? क्या बात है जेनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये लड़का कौन है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल मैं जेनी को बहुत प्यार करता हूँ अंकल, प्लीज उसका और किसी के साथ शादी मत करवाइए, उसे मेरे हवाले कर दीजिए। किसे अंकल कह रहे हो? एक थप्पड़ मार के सारे दांत निकाल लूंगा, इडियट कहीं का। आप जेनी के पिताजी है ना, आपको अंकल नहीं कहो तो और क्या कहूँ? दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मेरे पापा नहीं है, इन्हें पापा क्यों कह रहे हो? ये तुम्हारा पिताजी नहीं है, इसको अंकल नहीं कह सकता। तो फिर ये है कौन? ये मेरे होने वाले पति है। पापा ने इनके साथ मेरी शादी तय की है। ये इस बुढ़े के साथ तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी तय की है? तुम्हारे बाप की आंख है या फिर वो अंधे हैं? एक बात बताओ, असल में क्या वो तुम्हारा बाप है? क्या वो ठीक है या फिर उनके दिमागी संतुलन हिला हुआ है? क्या सोचकर तुम्हारे बाप ने इस बुढ़े के साथ शादी तय की है? ए लड़के, और एक बार बुढ़ा कहा तो बहुत बुरा हो जाएगा, मैं कह देता हूँ। ये बुढ़े के बच्चे बुढ़े, अगर तुझे बुढ़ा नहीं कहूँ तो क्या कहूँ? तू मेरे बाप की उम्र से भी ज्यादा है, और थोड़ा सा उम्र होता ना तो तू दादाजी कहलाता। और तुझे क्या मैं बच्चा खाऊं? बता मुझे। हाँ जरूर बच्चा कहेगा, क्योंकि मैं दिखने में बुढ़ा हूँ लेकिन अंदर से बच्चा। देखो बुढ़े की सोच तो देखो, उसके बाल सफेद हो गए हैं, सारे दांत निकल गए हैं और कह रहा है कि अंदर से बच्चा है। तू किस औकात से इस लड़की को शादी करने के लिए राजी हो गया? तुझे सुनना है मैं इसे क्यों शादी करूंगा? क्योंकि मेरे हड्डियों में अभी भी ताकत है, बैंक में पैसे हैं, आलीशान बंगला है और बहुत सारी गाड़ियां हैं, और मेरे दिल में बहुत सारा प्यार है। जेनी से शादी करने के लिए यही काफी है। तेरे पास क्या है? मुझ में बहुत हिम्मत है। जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरे गर्लफ्रेंड के साथ तेरी शादी कभी नहीं होगी। ए लड़का, तूने क्या कहा? तेरे गर्लफ्रेंड से मैं शादी नहीं कर पाऊंगा? सोचा था ये शादी करूंगा कुछ दिनों के बाद, लेकिन तूने ये होने नहीं दिया। तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अभी इसी वक्त तेरी गर्लफ्रेंड को तेरे सामने से घसीट के ले जाकर शादी करूंगा। अबे बुढ़े कहीं के, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे ही सामने मेरे गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ रही? तू जान, जरा हाथ हटाओ तो मैं तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा। कहाँ है तुम्हारा पापा? यही वो लड़का है जिसने मुझे पीटा है। कितनी बेरहमी से मुझे मारा है, आपको पता है? तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया? अरे आप ही बताइए, हाथ नहीं उठाऊं तो क्या मैं सर पे लेके नाचूं उसको? उससे पहले आप मुझे बताइए, आपने क्या सोच के इतनी सुंदर एक यंग लड़की के साथ इस बुढ़े का शादी करवाना चाहते हैं? खबरदार, मुझे बुढ़ा कहने की जरूरत मत करना। अभी भी इतना ताकत है कि तुम्हारे जैसे लड़के को मैं निकाल दूंगा ना। चुप! सुनो, तुम अभी जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। ठीक है, जाता हूँ, देख लूंगा मैं। तुम देखिए, मेरी बेटी है, बूढ़े के साथ शादी करवाऊं या जवान के साथ शादी करवाऊं वो मैं तय करूंगा। तुम कौन हो? मैं आपकी लड़की का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरी जैसा एक यंग और स्मार्ट लड़का छोड़कर आप उस बुढ़े के साथ इसकी शादी करवाने के लिए सोच रहे थे आप? इस बुढ़े के पास शहर में 5-6 मकान है। तुम्हारे पास कितने हैं? एक भी नहीं है, क्योंकि हम लोग रेंट पर रहते हैं। इस बुढ़े के पास 8-10 बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। तुम्हारे पास कितने हैं? एक भी नहीं है, लेकिन मेरा एक साइकिल था, वो टूट गया है तो उसको लेके घर पे रखा है। ये बुढ़ा इस शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तुम क्या करते हो? बेरोजगार हूँ, मतलब बाप के पैसे का खाता हूँ मैं। इस बुढ़े का हर महीना 8 से 10 करोड़ इनकम है। तुम कितना कमाते हो? 3,500 रुपए। 2,000 रुपए पापा पॉकेट मनी देता है और 1,500 रुपए उनके जेब से चोरी करता हूँ मैं। अब तुम ही कहो, मेरे जगह पे अगर तुम होते अपनी बेटी को किसके हाथ में देते? उस बुढ़े के
या तुम जैसे बेरोजगार लड़के के पास? बेशक उस बुढ़े के साथ। मैंने तो वही किया है। अभी तुम जा सकते हो। लेकिन अंकल मैं तो जेनी को प्यार करता हूँ और वो भी मेरे से बहुत प्यार करती है। अगर आपने मेरे साथ उसकी शादी नहीं करवाई तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। जेनी, तू इससे प्यार करती है? हाँ पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ और मैं सिर्फ इसी से शादी करूंगी। अंकल अगर मैं भी उससे शादी नहीं कर पाया तो मैं भी नहीं बचूंगा। इतनी कठोर मत होइए आप। प्लीज जेनी को मेरे हवाले कर दीजिए आप। समझा, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ठीक है, मैं तुम दोनों को अपना लूंगा। जेनी की शादी मैं तुमसे ही करवाऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरे घर में एक और लड़की है, मेरे बहन की बेटी। बहुत साल पहले उसके माँ बाप गुजर गए। उसकी नाम है बेनी। उम्र में वो जेनी से बड़ी है। अगर तुम जेनी से पहले उसी से शादी कर सकते हो तभी जेनी के साथ तुम शादी कर सकते हो, वरना नहीं। अंकल आप ये क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है कि आपकी बेटी और आपकी बहन की बेटी दोनों के साथ मुझे शादी करना पड़ेगा? हाँ, मुझे लगता है तुम अच्छे लड़के हो। ये फेसबुक इंटरनेट की दुनिया में अच्छे लड़के मिलते कहाँ हैं? इसलिए मैंने सोचा मेरी बहन की बेटी और मेरी बेटी को तुम्हें ही सौंप दूंगा। कहो, क्या तुम राजी हो? नामुमकिन। मेरी पूरी होश आवाज और ये दिल सिर्फ जेनी से प्यार करती है। जेनी को छोड़ के मैं किसी दूसरी लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता अंकल। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ जेनी से ही करूंगा। तो तुम जा सकते हो, क्योंकि सिर्फ जेनी के साथ मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। अगर शादी करनी है तो दोनों से ही करनी है। ठीक है अंकल, जेनी से शादी करने के लिए मैं मेरे दिल, होश और आवाज किसी और के हवाले कर सकता हूँ। लेकिन जेनी क्या ये सब मान सकती है? क्या वो सौतन के साथ रह पाएगी? और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे सौतन के साथ घर बसाने में कोई दिक्कत नहीं। इनफैक्ट तुम अगर मेरी दीदी से शादी करोगे मुझे बहुत खुशी होगी। दोनों बहनें एक साथ जिंदगी गुजारेंगी। एक दिन वो खाना बनाएंगी, एक दिन मैं बनाऊंगी। मेरी मेहनत कम हो जाएगी। जेनी, तुम ये सोच समझ कर कह रही हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं सोच समझकर ठंडे दिमाग से ही कह रही हूँ। सौतन के साथ घर बसाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है अंकल, अगर जेनी को सौतन के साथ घर बसाने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस लड़की को शादी करने से पहले इन आंखों से मैं उसे एक बार देखना चाहता हूँ। जरूर, बिल्कुल देख लो। जेनी, जा बेटी, इसे बेनी से मिलवा दे। हाँ पापा, चलो। आओ दीदी, दीदी देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। दीदी, ये है साकिब। पापा ने इसके साथ तुम्हारी और मेरी एक साथ शादी तय की है। और साकिब, ये है मेरी दीदी बेनी। हेलो। ये तुम्हारी बुआ की बेटी है? नामुमकिन, मुझे यकीन नहीं होता। क्यों, तुम्हें यकीन क्यों नहीं होता? लेकिन वो दिखने में सुंदर है, इसकी शरीर में कोई खोट भी नहीं है और इसका उम्र भी तो कम है। मुझे लगा कि इसके शरीर में कोई बहुत बड़ा खोट है, इसीलिए शायद तुम्हारे पापा बला को टालने के लिए मेरे गले में डालना चाहते हैं। अरे नहीं नहीं, तुम डरो मत। तुम आंख बंद करके मुझसे शादी कर सकते हो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आप तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। आपके शरीर में कोई खोट भी नहीं है और मेरे नियत में भी नहीं है। आप दोनों से शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ। जेनी, तुम्हारे पापा को बुलाओ, बोलो कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मम्मी चॉकलेट खाना है। तुम्हें चॉकलेट खाना है? ठीक है, अभी देती हूँ बेटा। वाह, कितनी अच्छी लड़की है, देखा तुमने? पता नहीं किसका बच्चा आके मम्मी मम्मी कह रही है और ये बेचारी प्यार भी दे रही है। अरे ये तुम क्या कह रहे हो? ये किसी और का बच्चा क्यों होगा? ये मेरा बच्चा है। हैं? अरे ये अब क्या कह रही है? ये बच्चा आपका है मतलब? मेरा बच्चा मतलब ये मेरा बेटा है, इसका नाम बंटी। ओह माय गॉड, आप शादीशुदा है और आपका एक बच्चा भी है। अंकल अंकल, आप कहाँ हैं? आप जरा इधर आइए। क्या बात है, क्या हुआ? अंकल ये क्या बोल रही है? कह रही कि वो शादीशुदा है और ये बच्चा उसका है। हाँ, सच कहा इसने। क्या सच कह रही है अंकल? एक बच्चे की मम्मी के साथ आप मेरी शादी करवाने के लिए सोच रहे हैं? हाँ, जरूर करवाऊंगा। बेनी शादीशुदा थी, बच्चा भी उसी का है, इसीलिए तुम्हें इससे शादी करनी होगी। नहीं तो तुम जैसे बेरोजगार निकम्मे के साथ दोनों बेटी की शादी करवाऊंगा। क्या मैं पागल हूँ? अंकल आपका क्या दिमाग घूम गया है? इस बच्चे के साथ मैं उस औरत को कैसे शादी कर सकता हूँ? और उस बच्चे का बाप कहाँ है? 7-8 साल पहले की बात है। तब मैं बहुत नादान थी और बंटी के पापा के साथ भाग के शादी कर ली थी मैंने। जब मैं प्रेग्नेंट हुई तब वो हरामी मुझे और बंटी को छोड़कर भाग गया। हाँ साकिब, जीजू तो दीदी को छोड़कर बहुत पहले ही भाग गए हैं। दीदी अभी प्योर सिंगल है। तुम बेफिक्र होकर इनसे शादी कर सकते अरे हो। क्या बेफिक्र होकर शादी कर सकता हूँ? अरे कैसे मैं बेफिक्र होकर एक शादीशुदा औरत के साथ शादी कर सकता हूँ? पत्नी मतलब भूत, और दोनों भूत को मैं सर पे लेके घूमना चाहता हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसके ऊपर से एक बच्चा आके हाजिर हो गया है। अंकल आप मुझे माफ कीजिए, मैं इतना लोड नहीं ले सकता। इस बच्चे के साथ मैं उससे शादी नहीं कर सकता।
अगर नहीं कर सकते हो तो दरवाजा खुला है, लेकिन ये भी याद रखना जेनी के साथ तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म, ब्रेकअप। जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं जेनी को छोड़ कर नहीं जा सकता। अरे तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या बोलूं मैं तुम्हें? तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करते। लोग अपने प्यार को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। हाँ, 7 समंदर तक पार कर लेते हैं, ताजमहल बनाते हैं, वनवास भी चले जाते हैं, और तुम मेरे लिए मेरी दीदी को उसके बच्चे के साथ अपना नहीं सकते। छी 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 छी, यही तुम्हारा प्यार है? हाँ, तुम्हारी शक्ल तक मैं नहीं देखना चाहती। जाओ अभी के अभी निकल जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। आज मैं प्रूफ करके ही रहूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी बहन के साथ शादी करने के बाद मेरा लाइफ खत्म हो जाएगा, ये मैं जानता हूँ। मेरा लाइफ खत्म हो तो हो, इसके बाद भी मैं तुम्हारे बच्चे वाले बहन के साथ शादी करूंगा, और मैं प्रूफ करूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, तो जाओ अपने पापा को जल्दी लेके आओ, दोनों मिलके शादी की डेट फिक्स करेंगे। पापा को तो ले आऊंगा, लेकिन 2 लड़कियां हैं, ये सुनकर पापा की हालत कैसी होगी ये मुझे पता नहीं है। ओह, देखिए भाई साहब, आप मेरे समधी बनेंगे और मेरा बेटा आपका दामाद बनेगा। ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं। मुझे यकीन था कि मेरा बेटा जैसा स्मार्ट और पढ़ा लिखा है, कोई भी अमीर लड़की को मेरा बेटा जरूर पटा लेगा, और आज वो दिन आ गया है। मुद्दे की बात यही है, ज्यादा बातें नहीं करूंगा। अब हम लड़की देखेंगे, लड़की को बुलाइए। जी जरूर। अरे कहाँ है, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जेनी। मैं बेनी। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जेनी और बेनी, तो समझी जी, बहू कौन है? दोनों ही। दोनों ही मतलब? ये आप क्या कह रहे हैं? आपने सही सुना, इनमें से एक मेरी बेटी है और दूसरी मेरी बहन की बेटी है। मैं इन दोनों की शादी आपके बेटे से ही करवाना चाहता हूँ। क्या दोनों की शादी एक साथ मेरे बेटे से करवाएंगे मतलब? अरे बेटा, तू क्यों कुछ नहीं बोलता? समझी जी ये क्या कह रहे हैं? वो ठीक ही कह रहे हैं, मैं असल में दोनों से ही शादी करना चाहता हूँ। क्या एक साथ दोनों से शादी करना चाहता है? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? स्क्रू ढीला हो गया है क्या? तुझे नहीं पता हमारी सोसाइटी में 2 शादी करने का कोई नियम नहीं है? तेरी मम्मी को गुजरे हुए कितने दिन हो गए? क्या मैंने दूसरी शादी किया? नहीं किया। और तू मेरा बेटा होकर एक साथ 2 शादी के बारे में कैसे सोच सकता है? पापा, आप ये बैकडेटेड मेंटेलिटी भूल जाइए। अभी तो लोग 3-4 शादियां कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ 2 कर रहा हूँ। इम्पॉसिबल। मेरे जीते जी मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरे खानदान में दाग नहीं लगने दूंगा मैं। चल यहाँ से। शादी की तारीख ठीक नहीं होने से पहले मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे गधे की दुम, एक शादी करना मतलब 100 झमेले एक साथ घर लाना। एक बीबी ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया। इतना सा था, इतना बन गया, और तू 2 शादी के बारे में सोच भी कैसे सकता है? जब 2 बीवी मिलकर तेरा खून चूस लेगी तब तू समझेगा 2 बीवी रखने का मजा। पापा आप चिंता मत कीजिए, शादी होने के बाद मैं ज्यादा फ्रूट खाऊंगा तो ये खून चूस कर खत्म ही नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या करेंगे वो लोग? पापा आप राजी हो जाइए प्लीज, पापा राजी हो जाइए। भाई साहब, आप और मैं अब कितने दिन रहेंगे? लड़का लड़की तीनों अगर शादी करके खुश रहते हैं तो मान जाइए ना, तीनों मिलके खुशी खुशी रहेंगे। आप क्यों मना कर रहे हैं? पापा प्लीज अब राजी हो जाइए, पापा प्लीज अब राजी हो जाइए। ठीक है, जब तू दोनों बीवी को लेकर मरना चाहता है, इतना ही शौक है मरने का, तो कर 2 शादी। मैं और क्या ही कहूँ। अंकल, पापा और कुछ नहीं कहेंगे, आप शादी की डेट ठीक कीजिए। मम्मी चॉकलेट खाऊंगा। दे रही हूँ बेटा। मम्मी मतलब? ए लड़की, ये बच्चा तुम्हें मम्मी क्यों बुला रहा है? ये किसका बच्चा है? क्यों, मेरा बच्चा है? अरे ये मैं क्या सुन लिया, ये मैंने क्या सुन लिया? अरे बेटा, तू इस बच्चे की माँ से शादी करना चाहता है? हाँ पापा, ताकि शादी के बाद बच्चे पैदा करने की कोई परेशानी ना चुप कर, एक थप्पड़ में तेरे सारे दांत निकाल दूंगा मैं। एक तो 2 शादी, ऊपर से एक बच्चा भी है। ये शादी मैं हरगिज नहीं मानने वाला। चल यहाँ से। नहीं पापा, मैं बहुत दूर आ गया हूँ और यहाँ से मैं वापस नहीं जा सकता। समझ गया, तू इन दोनों लड़कियों से शादी किए बिना यहाँ से नहीं जाएगा। ठीक है, कर ले तू अपनी मनमानी, लेकिन एक बात याद रखना, तू आज से तू मेरा बेटा नहीं रहा। कोई रिश्ता नहीं रहा तेरा मेरा। खबरदार, तू मेरे घर के आसपास भी मत दिखना। भाई साहब, मिठाई तो खाते जाइए। मिठाई की ऐसी की तैसी। सुनो, तुम चिंता मत करना, शादी की तारीख तक तुम मेरे घर में ही रहो। ठीक है अंकल जी। लो मिठाई लो। मैं तुम्हें हर दिन नई चीजें खिलाऊंगी, और मैं तुम्हें रोज रात को लोरी गाकर सुला दूंगी। और मैं आपको पापा बुलाऊंगा। हे भगवान, क्या हुआ?
तुम लोग खा क्यों नहीं रही हो? कैसे खाऊं? पापा ही मुझे हमेशा खिला देते हैं। मुझे भी हमेशा मामा अपने हाथों से खिलाते हैं। अच्छा अंकल, आप पहले उन दोनों को खिला दीजिए, आप खुद क्यों खा रहे हैं? इन दोनों को अपने हाथों से खिला पिलाकर मैंने बड़ा किया है। 2 दिन बाद ये तुम्हारे हो जाएंगे। शादी के बाद क्या मैं खिलाऊंगा या तुम खिलाओगे? अभी से शुरू करो। लो, तुम ही दोनों को खिला दो। क्या कह रहे हैं आप अंकल? मैं कैसे उन दोनों को खिला दूं? मैंने तो पहले कभी किसी को नहीं खिलाया है। इससे पहले क्या तुमने कभी शादी किया है? नहीं। जैसे पहले शादी नहीं की, खाना भी नहीं खिलाया, अभी शादी करोगे, खाना भी खिलाना पड़ेगा। चलो अभी से शुरू करो, शुरू करो, नहीं तो तुम भूल जाओगे। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा खिलाते कैसे हैं। साकिब, पूरी जिंदगी तो पापा ने ही खिलाया है, आज तुम ही मुझे क्यों नहीं खिला देते? प्लीज। ठीक है, मुंह खोलो। साकिब, क्या तुम सिर्फ उससे शादी कर रहे हो? मुझसे भी तो शादी कर रहे हो, तो मुझे भी खिला दो। तुमको भी खिलाना पड़ेगा। मम्मी, मैं भी अंकल के हाथ से खाऊंगा। अंकल नहीं बेटा, पापा बोलो। अरे क्या पापा बोलेगा? वो क्यों मुझे पापा कहेगा? कुछ दिन बाद तुम मुझसे शादी करने वाले हो और शादी के बाद मेरा बेटा तुम्हारा भी बेटा होगा ना, तो आज से तुम अपने बेटे को अपने हाथों से खाना खिलाओगे। चलो भी से खिला दो। पापा क्या हुआ? गले में कुछ अटक गया है क्या? पानी पीजिए। नहीं बेटी, इसे सभी को खाना खिलाते देखकर पिताजी की याद आ गई। मेरे पिता जितने दिन जिंदा थे मुझे अपने हाथों से खिलाते थे। दामाद जी, तुम अगर अपने हाथों से मुझे खिलाते हो, लगेगा मेरे पिताजी खुद मुझे खिला रहे हैं। इसका मतलब आपको भी खिलाना पड़ेगा? क्या कह रहे हो तुम? शादी के बाद मेरे पापा तुम्हारे पापा हुए ना, तो थोड़ा पापा को भी खिला दो। चलो पापा को खिला दो। अरे बाप रे! अच्छा रहने दो, अभी तुम इन दोनों को ही खिलाओ, मुझे खिलाने की जरूरत नहीं। अगर मैं सबको खिलाऊंगा तो खुद कब खाऊंगा? अरे पहले हम सबको खिला दो, उसके बाद तुम खाना। बैठे क्यों हो? खिला दो मुझे। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? मैं बस सोने जा रहा हूँ। गर्लफ्रेंड के घर पर आकर रात को सोने से कैसे चलेगा? तो फिर क्या करूँ? दरअसल घर पर सब सो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए छत पर वेट कर रही हूँ। तुम जल्दी से छत पर चले आओ। तुम और मैं पूरी रात छत पर रोमांस करेंगे। सच कह रही हो तुम जान? हाँ, झूठ क्यों बोलूंगी। जल्दी जल्दी आओ ना, वेट कर रही हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ। जल्दी आओ। जान, मेरे कितने दिनों का ये अरमान था कि सारी रात जाग के मैं तुम्हारे साथ आसमान में चांद और तारे देखूं। आज ही वो सपना पूरा हो जाएगा। ये क्या हुआ? अगर तुम सामने खड़ी हो तो मैं किसको जकड़ के खड़ा हूँ? मुझे? अरे रे, आप इतनी रात के छत पे क्या कर रही हैं? दीदी को मैंने बुलाया है। क्या कह रही हो? तुमने ने तो मुझे फोन करके कहा कि छत पे आओ, हम लोग प्यार करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये थर्ड पार्टी क्यों खड़ी है? एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। कौन थर्ड पार्टी? तुम शायद भूल रहे हो कि तुम सिर्फ जेनी को नहीं, मुझसे भी शादी कर रहे हो। ये बात तो मुझे याद है, लेकिन यहाँ पर मैं प्यार करने आया हूँ सिर्फ जेनी के साथ। उफ, रोमांस करने आए हो? रोमांस तो करेंगे ही, लेकिन हम दोनों के साथ मिलकर। अरे ये सब तुम क्या कह रही हो? दोनों के साथ में एक साथ कैसे प्यार कर सकता हूँ? क्योंकि तुम हम दोनों से शादी कर रहे हो। 2 दिन बाद हम दोनों ही तुम्हारी बीवी बनेंगे। देखो साकिब, मैं इन सब मामले में बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूँ, ठीक है? तो क्या तय हुआ था? जितना मुझसे प्यार करोगे, मेरी दीदी को भी उतना ही प्यार करोगे। हम दोनों ही तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन प्यार सिर्फ मैं लूंगी, इतनी सेल्फिश मैं नहीं हूँ। तुम बहुत अच्छी हो जेनी। तुमसे अच्छी गर्लफ्रेंड इस दुनिया में है या नहीं, मुझे ये पता नहीं है। अच्छा ठीक है, उसकी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं। अब शुरू करो। क्या शुरू करूँ? प्यार करना। नहीं, एक बार में दोनों के साथ मैं प्यार नहीं कर सकता, मुझे शर्म आता है।
अच्छा ठीक है, तुम्हें प्यार करने की जरूरत नहीं है। सुनो ना, मुझे कविताएं बहुत पसंद है। एक कविता सुनाओ ना प्लीज। वहाँ एक पेड़ है, यहाँ है छाँव, वहाँ दूर देखो है हमारा गांव। गांव कितना अच्छा है ना। बकवास बंद करो। तुम्हें रोमांटिक कविता सुनाने को कहा था, तुम बच्चों की कविता क्यों सुना रहे हो? अरे बचपन से मुझे यही कविता याद है और कोई कविता मुझे याद नहीं है। मैं बहुत ही खराब स्टूडेंट था इसीलिए। अच्छा कविता रहने दो, मुझे ना एक रोमांटिक गाना सुनने का मन है। तुम हम दोनों को एक रोमांटिक गाना गाकर सुनाओ ना। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। तुमको तो मैं बताती हूँ, तुम्हारे सामने इतनी सुंदर लड़कियाँ खड़ी है और तुम बकवास गाना गा रहे हो। क्या हुआ है तुम्हें? जेनी, मुझे ना लगता है कि उसकी लाइफ में कोई और लड़की है, वो सिर्फ उसे ही गाना सुनाता है। ए, कौन है वो, बताओ। अरे तुम लोग मेरा विश्वास करो, मैं सिर्फ एक गाना ही गा रहा था। तुम दोनों छोड़ के मेरे लाइफ में और कोई नहीं है। और पापा मैं? तुम कौन हो? ओह, जाओ मम्मी के पास जाओ। बेटा तुम सोए क्यों नहीं अब तक? मुझे नींद नहीं आ रही। और नींद नहीं आ रही? जाओ पापा के पास जाओ। सुनो, मैं ना रोज उसे सुलाती हूँ। अब से तो तुम ही मेरे बेटे के पापा हो, तो उसे रोज अपनी गोदी में उठा के गाना सुना के सुलाना। उसके बाद मेरे रूम में रख देना, ठीक है? तुम मेरे साथ सोना चाहते हो? हाँ, मुझे गोदी में उठाकर सुला दो। फिर गोद में भी लेना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ओ हाँ सुनो ना, कल सुबह तुम रेडी रहना, कहीं बाहर चलेंगे। उसे सुलाते वक्त अपनी गोदी में उठाना मत भूलना। हाँ, अरे ये क्या भाई, क्या हुआ है तुझे? क्या किया तूने? ये दो लड़की तुझे पकड़ के क्यों लेके जा रहा है? फिर से तूने चोरी किया है ना? एक थप्पड़ में पूरा दांत गिर जाएगा तेरा। साले पागल कहीं क्या चोरी करके आया हूँ? ये लोग मुझे पकड़ के नहीं ले जा रहे हैं, ये लोग मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ घूम रहे हैं। ओह अच्छा, नहीं मुझे लगा कि तू तो हमेशा अपने बाप के पॉकेट से पैसे चुराता था, तो शायद इनके वैनिटी बैग में भी बाप का पॉकेट समझ के हाथ डाल दिया होगा। अच्छा छोड़, ये कौन है? मैं होने वाली पत्नी हूँ। होने वाली पत्नी मतलब? अरे भाई तेरी शादी होने वाली है, याद रखना। शादी, रिसेप्शन, हल्दी, बारात, हमेशा साथ रहेगा तेरा दोस्त, ठीक है ना? जमकर खाएंगे और खूब नाचेंगे। ये कौन है? मैं उसकी होने वाली बीवी हूँ। होने वाली बीवी मतलब? हे भाई, तू एक साथ दो लड़कियों से शादी कर रहा है? हाँ, करेगा। ये कैसे मुमकिन है भाई? मुमकिन है, स्मार्ट और हैंडसम होने से सब कुछ मुमकिन है। अगर मेरे जैसा स्मार्ट और हैंडसम लड़का सिर्फ एक ही शादी करेगा तो फिर पूरी लड़की समाज को ठगना हुआ ना। मुझे चाहिए था कि 10 शादी करना, लेकिन मैं लोड नहीं ले पाऊंगा, इसीलिए फिलहाल मैं 2 शादी कर रहा हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2 लड़कियों से कैसे शादी करेगा तू? दोनों को पटाया कैसे? भैया, इसने हमें पटाया नहीं है, हम खुद ही पट गए। दोनों एक साथ शादी के लिए राजी हो गई? अरे इसमें ऐसा क्या दिख गया कि दोनों ही शादी के लिए मान गई? गुड लुकिंग, क्यूट एंड हैंडसम। पापा चॉकलेट खाऊंगा। जरूर खाओगे तुम बेटा। पापा मतलब? अरे ओ, ये लड़का तुझे पापा क्यों बुला रहा है? मेरा लड़का मुझे बाप कह के नहीं पुकारेगा तो क्या अंकल कह के पुकारेगा? तेरा लड़का मतलब? धत, अभी तक तो शादी ही नहीं हुई, तो बच्चा कहाँ से आएगा? ये लड़का मेरा है, शादी के बाद मेरा बेटा इसका भी तो बेटा होगा ना। तू एक साथ 2 लड़कियों से शादी कर रहा है और ऊपर से एक बच्चा भी? हाँ, बच्चा भी। और तुझे तो पता है फ्री का चीज मुझे कितना अच्छा लगता है। फ्री मिला इसीलिए मैंने उठा लिया। फिर कितने लड़कों की किस्मत होती है शादी से पहले बाप बनने का, लेकिन मैं बन गया। और वैसे भी शादी के बाद जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती है तो फिगर खराब हो जाती है। मेरे पत्नियों का फिगर कभी भी खराब नहीं हो, इसीलिए मैंने एक रेडीमेड बच्चा ले लिया है। ये तूने मुझे क्या बोल दिया भाई? मेरा सर घूम रहा है। ओह, लोड नहीं ले पाया, चलो। साकिब, तुम मुझसे अभी जितना प्यार करते हो शादी के बाद भी उतना ही करोगे ना? मैं पूरी जिंदगी बेइंतहा प्यार करूंगा तुमसे जान। और मुझे आपसे भी प्यार करूंगा, आपके लड़के से ज्यादा प्यार करूंगा। साकिब, शादी के बाद तुम रोज रात को प्यार से सुला दोगे ना? जरूर सुला दूंगा। शादी के बाद मैं तुम्हें इत्मीनान से प्यार की कहानियां सुना के अपने गोद पर जरूर सुला दूंगा, ठीक है जान? और मुझे? आपको
आप रात को अकेली सो जाना, फिर सुबह मैं आपको प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया ये गाना सुना के जगा दूंगा, ठीक है? चलेगा ना? साकिब, शादी के बाद तुम मुझे हनीमून में कहाँ लेकर जाओगे? शादी के बाद हनीमून में बीच पे जाएंगे, और मुझे बच्चों के पार्क में। उसे इतनी अच्छी जगह पर ले जाओगे, मुझे बच्चों के पार्क में क्यों? क्योंकि आपका बच्चा है, बच्चे को पार्क में ले जाने से बच्चे का मन खुश हो जाता है, और उसका मन खुश होने से आपका मन भी खुश हो जाएगा। गुड पॉइंट। अच्छा साकिब, एक बात बताओ तो, हम में से सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? हाँ बोलो बोलो। इस सवाल के जवाब मैं कभी नहीं दे सकता। अगर मैंने एक को अच्छा कहा और दूसरे को बुरा कहा तो मैं फंस जाऊंगा। क्या हुआ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन सबसे ज्यादा सुंदर है ये नहीं बता सकता मैं, माफ करना मुझे। अरे पागल, तुम इसका जवाब भी नहीं दे पाए। हम में से सबसे खूबसूरत तुम हो। ऐसा है क्या? मुझे पहले से पता था मैं सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ, लेकिन मैंने पहले क्यों नहीं बताया? अपनी खूबसूरती के बाद अपने मुंह से क्या बताऊँ मैं? आप तुम लोग बताया, इसीलिए बहुत बढ़िया लगा। साकिब, पार्क में आकर ना मैं थोड़ा रोमांटिक हो जाती हूँ। तुम्हारा हाथ पकड़कर कंधे पर सर रख लूं? जरूर रखो जनू, ये तुम्हारा ही है। साकिब, मैं ना बचपन से ही रोमांटिक हूँ। मैं तुम्हारी हाथ पकड़कर तुम्हारे कंधे पर सिर रखूं? आप भी रखेंगी? रखिए। साकिब, तुम्हारे दिल में हमेशा सिर्फ मैं ही रहूंगी और कोई नहीं। साकिब के दिल में हमेशा तू रहेगी, लेकिन आधे हिस्से में, बाकी हिस्से में मैं रहूंगी। और कंधे पर रहूंगा मैं। क्या हुआ जनी? 2 दिन बाद हमारी शादी है, ऐसी मुंह लटका के क्यों खड़ी हो? अभी तो तुम नाचो कूदो और हवा में उड़ती रहो। शादी हो रही है इसीलिए मैं उदास हूँ। और तुम ये क्या कह रही हो? मेरे साथ शादी हो रही है इसलिए तुम उदास क्यों हो? तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे नहीं हो रही, मेरी बुआ की बेटी से भी हो रही है। देखो साकिब, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं किसी सौतन के साथ घर नहीं बसा सकती। अगर तुमने बुआ की बेटी से शादी की तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे ये सब तुम क्या बोल रही हो जनी? मैं तुमसे शादी कर सकूं इसीलिए तो मैं तुम्हारी शादीशुदा बहन के साथ शादी करने के लिए तैयार हुआ हूँ। तब तो तुम अपने बाप के सामने बड़ा उछल उछल के कह रही थी कि तुम मुझसे शादी करोगी, तो फिर तुम्हें क्या हुआ? अब तुम क्यों बोल रही हो कि तुमको सौतन के साथ घर नहीं बसाना है? उस दिन तो पापा के डर से मैंने हाँ कहा था, पर अब समझ रही हूँ। आज जब दीदी ने तुम्हारा हाथ पकड़ा, तुम्हारे सीने पर सर रखा, तब मुझे समझ में आया मैं ये सब नहीं सह सकती। कोई और लड़की मेरे पति का हाथ क्यों पकड़ेगी? मेरे पति के सीने पर कोई और सर क्यों रखेगी? मैं ये नहीं सह पाऊंगी। हे भगवान, ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? अभी मैं क्या करूं? क्या करोगे मतलब? चलो हम लोग भाग जाते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हें दीदी को भी अच्छे से प्यार करना होगा, ठीक है? उसका भी अच्छे से ख्याल रखना होगा। क्या बातें हो रही है? पापा, मैं तो इसे समझा रही थी ताकि शादी के बाद दीदी की केयर करे। और सुनो, बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना, बिल्कुल नजरअंदाज मत करना। और सुनो, मुझे भी इतना प्यार करने की जरूरत नहीं। मेरे हिस्से का प्यार तुम दीदी को दे देना, मुझे दिक्कत नहीं है, ठीक है? वाह वाह वाह, कितनी महान है तू। तू मेरी बेटी है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। और मैं तेरा बाप हूँ। मैं इतना अच्छा नहीं हूँ। मेरे घर में तुझ जैसी अच्छी लड़की का जन्म कैसे हुआ, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। आई एम प्राउड ऑफ यू जेनी, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ओह दामाद जी, बेनी तुम्हें बुला रही है, जाओ उसे मिल के आओ। हाँ। क्या मैं जाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं जाओगे? जाओ, दीदी बुला रही है तुम्हें, क्यों नहीं जाओगे? जाओ जाओ, देख कर आओ क्या बोल रही है। जाओ जाओ जाओ, अरे जाओ ना। क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया, बताइए। क्या हुआ? आप ऐसी आंखें बड़ी करके मेरी तरफ घूर क्यों रही है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मैं सिर्फ तुम्हारी तरफ आंखें बड़ी करके देख रही हूँ। तुम्हें मार के 2 टुकड़े नहीं किए हैं मैंने। गुस्से से फटी जा रही हूँ मैं। तुम गुस्से से फटी क्यों जा रही हो? आज जेनी ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा? तुम्हारे कंधे पर सिर क्यों रखा? ये सब आप क्या कह रही हैं? जेनी मेरी मोहब्बत है, वो मेरे कंधे पर सर नहीं रखेगी तो और कहाँ रखेगी? खबरदार, एकदम बकवास मत करना। तुम जिसे प्यार करते हो वो सिर्फ मैं हूँ। सुनो, एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम जेनी से शादी नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। मैं कोई सौतन के साथ घर नहीं बसाने वाली। नामुमकिन। जेनी मुझसे मोहब्बत करती है, उससे शादी करने के लिए मैं आपसे शादी करने को राजी हुआ हूँ। जेनी को छोड़ के मैं आपसे शादी क्यों करना चाहूँगा? जेनी के साथ 3-4 साल प्यार किया है ना, उसके साथ आम के खेत, गन्ने के खेत में गए हो। अब अगर उससे शादी की तो कहीं जा सकते हो उसको लेकर घूमने? कहीं नहीं जा सकते। उससे अच्छा तुम मुझसे शादी कर लो। मुझसे शादी करने से एक आदमी को जिंदगी में जो चाहिए होता है, तुम्हें वो सब मिलेगा। क्या क्या मिलेगा? सुनो,
एक आदमी को जिंदगी में क्या चाहिए होता है? एक खूबसूरत औरत। वो तो मैं हूँ ही तुम्हारे लिए। उसके बाद क्या चाहिए? अपना एक बच्चा जो हर दिन उसे पापा पापा कह के बुलाएगा। और मुझसे शादी करने के बाद तो फ्री में तुम्हें बच्चा मिल ही रहा है। इसके बाद एक और चीज चाहिए होता है और वो है पैसा। सुनो, मेरे मम्मी पापा मरने से पहले मेरे लिए बैंक में 1 करोड़ रुपए छोड़ के गए हैं और गांव में तो प्रॉपर्टी है मेरी। और अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से अपनी जिंदगी जीना। पैसा, प्रॉपर्टी, धन दौलत सब तुम्हारा। तुम बस मुझसे प्यार करना और मुझे खुश रखना। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? बोलो तो, मुझसे शादी करोगे या जेनी से शादी करोगे? नामुमकिन। आप मुझे कितना भी जाल में फंसाइए, काम नहीं बनेगा। जेनी को छोड़ के मैं और किसी से शादी नहीं करूंगा। ना 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 ना। अरे दामाद जी, तुम इतने ना ना क्यों कर रहे हो? वो क्या है मामा जी, मैं उसे कह रही थी कि हमारे शादी के बाद वो जेनी से थोड़ा ज्यादा प्यार करे। पर पता है उसने क्या कहा? कि नहीं नहीं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। वो हम दोनों को बराबर प्यार करेगा। अच्छा मामा जी, आप ही बताइए, जेनी मुझसे छोटी है ना? तो जेनी को अपनी जिंदगी में मुझसे ज्यादा प्यार चाहिए होगा। क्या तू इंसान है? मेरे दोनों बेटियां इतनी अच्छी कैसे? आई एम प्राउड ऑफ यू माई चाइल्ड। क्या हुआ दामाद जी, ये रोना धोना क्यों? एक गाना मुझे याद आ गया, इसीलिए बड़ा रोना आ रहा है। कौन सा गाना? प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया कि दिल कर हाय, कोई तो बताए क्या होगा। साकिब, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो क्या? कूद क्यों रहे हो? इसके अलावा मैं और क्या ही कर सकता हूँ? एक तरफ से तुम बोल रही हो कि तुम सौतन के साथ घर नहीं बसा सकती, अकेले शादी करोगी, और ऊपर से तुम्हारी बहन बता रही है कि वो भी सौतन के साथ घर नहीं बसाएगी। मैं तुमसे शादी ना करके उससे शादी करूँ तो फिर मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ मैं, बताओ? क्या कहा तुमने? दीदी ने कहा है सिर्फ उससे शादी करने के लिए, मुझसे नहीं। हाँ, कल रात में मुझे रूम में बुलाकर यही बात बोली थी वो। तो फिर बिल्कुल ठीक है, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तुम कूद कर अभी मर जाओ। जाओ, कूदो कूदो। अरे क्या कर रहे हो तुम? मैं क्यों छत से कूद के मर जाऊं? क्योंकि तुम जिंदा रहे तो तुम्हें दीदी से शादी करनी होगी और ये मैं कभी नहीं सह पाऊंगी। इससे अच्छा है तुम मर जाओ। तुम्हारे मरने के बाद कुछ दिन रोऊंगी, फिर मैं भूल जाऊंगी। जाओ, कूदो अभी। इतनी कठोर मत बनो तुम जेनी। मैं अकेले नहीं मरना चाहता, मैं तुम्हारे साथ शादी करके घर बसाना चाहता हूँ जेनी। कोई तो उपाय होगा ना? एक तरीका है। कौन सा तरीका? जीजू के साथ अगर दीदी का पैचअप करवा दिया तो फिर दीदी से शादी करनी नहीं पड़ेगी। तब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन उसके हस्बैंड को हम कहाँ ढूंढेंगे? वो तो बहुत पहले इसको अकेली छोड़ के भाग गया। जीजू कहाँ है मुझे पता है। हम दोनों जीजू के पास जाएंगे, किसी भी तरह उन्हें समझाकर वापस लेकर आएंगे। अरे ये बात तुम मुझसे पहले नहीं कह सकती थी? अगर मैं गुस्सा होकर छत से कूद जाता तो? चलो। ये रहे मेरे दीदी के हस्बैंड और मेरे एक्स जीजू। ए भाई साहब, क्या आप एक इंसान हैं? आपके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? इतनी खूबसूरत बीवी है, इतना प्यारा एक बच्चा है, इन सबको छोड़कर आप घर से भाग आए? तुम थोड़ी गलती कर रहे हो। मैं घर से भाग के नहीं आया, मुझे मेरी बीवी और ससुर ने घर से निकाल दिया है। क्या कह रहे हैं आप? आपको घर से निकाला गया था? क्यों? ये मेरी साली जेनी की वजह से। क्या कह रहे हैं आप? जेनी की वजह से आपका ससुर और आपका पत्नी आपको घर से निकाल दिया था? बेनी से शादी करके जब मैं अपने ससुराल गया तब जेनी को देख के मैं फिदा हो गया। जेनी को एक बार देखने के बाद बेनी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक दिन रात में मौका देखते ही मैंने जेनी को जकड़ लिया। जेनी चिल्ला उठी और ये सुन लिया था मेरे ससुर और बीबी ने। उन लोगों को पसंद नहीं आया और गुस्से में आकर मुझे घर से लात मार के निकाल दिया। अरे भाई साहब, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? जेनी, इस आदमी ने तुमको सचमुच जकड़ लिया था? अरे यार। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश किया जेनी को पटाने की, लेकिन वो पटी नहीं। लेकिन तुमने कमाल कर दिया, तुम उसको मेरे पास लेकर आए। आज मैं जेनी से शादी करूंगा। देखिए देखिए भाई साहब, आप ऐसी बात मत कीजिए। मैं जेनी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, ताकि आप बेनी के पास जाके सब कुछ ठीक कर ले उससे। ये आदमी तुमसे प्यार करता है, उसके बाद भी तुम मुझे यहाँ पर घसीट के क्यों लाए हो? अरे वो तो बहुत पहले की बात है। ये अभी भी मुझे नहीं बोले, अभी भी प्यार करते हैं, मुझे नहीं पता था। तुम तब भी इतनी मेकअप करती होगी, है ना? अच्छा कोई बात नहीं, गलती हो गई। चलो चलो चलो। ये नहीं हो सकता।
जेनी तुम मेरे पास आ गई हो, जैसे भी आई हो, अब तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ओए, सब लोग जल्दी से इधर आ जाओ, इन दोनों को बांधो, पकड़ो। क्या हुआ, डर से दिमाग खराब हो गया है क्या? नहीं, मैं डर के मारे नहीं हंस रहा हूँ। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? तू है कौन? मैं पुलिस इंस्पेक्टर, स्पेशल क्राइम ब्रांच। मैं बहुत दिन से तेरे पीछे घूम रहा हूँ तुझे अरेस्ट करने के लिए। आज मैं भेस बदल कर आया हूँ। तूने घर को बार बना के रखा है ना? लाइसेंस है तेरे पास? तू थाने में चल। मुझसे गलती हो गई सर, आप मुझे माफ कर दीजिए सर। ऐसी गलती अब कभी नहीं नहीं, होगी। माफी नहीं चलेगी। आज तुझे मैं थाने लेकर ही मानूंगा। चल थाने में चल। बेबी, तुम पुलिस की नौकरी करते हो, पुलिस ऑफिसर हो, मुझे बताया क्यों नहीं? अरे कौन सा पुलिस? मैंने तो सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस दिखाया था उसको डराने के लिए। अरे झूठ बोला था मैंने। अगर उसने पकड़ लिया तो हमको मार डालेगा। चलो यहाँ से। देखो बेटा, तुम तो जेनी को पहले से ही जानते हो और इतने दिनों में बेनी को भी तुम अच्छे से जान गए हो। इतने दिन तुम यहीं पे थे, सब कुछ तुम जानते हो। मैं आज ही शादी का डेट फिक्स करना चाहता हूँ। तुम्हें तो कोई एतराज नहीं है? पापा, मुझे एतराज है। मामा, मुझे भी एतराज है। एतराज है? किस लिए? पापा, मैं कुंवारी, पढ़ी लिखी, खूबसूरत लड़की हूँ। मैं एक सौतन के साथ क्यों घर बसाऊं? मैं इस तरह से शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं भी किसी से कम हूँ क्या? हाँ, मैं पढ़ी लिखी, खूबसूरत और एक क्यूट बच्चे की माँ हूँ। मैं भला एक सौतन के साथ अपना घर क्यों बसाऊं? नहीं होगा। वाह, क्या अच्छी बात कही है। अगर तुम्हें सौतन के साथ घर नहीं बसाना तो एक अच्छे से लड़के को देखकर शादी कर लो। साकिब मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करूंगी। देख, तू अभी भी कुंवारी है, तेरे पास बहुत टाइम है। एक अच्छा लड़का ढूंढ ले तू, एक सुशील लड़का ढूंढ ले, उससे शादी कर तू। मामा, साकिब के साथ मेरी शादी तय की है, मैं उससे शादी करूंगी। आई बड़ी, मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली, इससे शादी करोगी तुम? मेरे बॉयफ्रेंड से शादी करने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हारा बाल नोच लूंगी। एकदम चुप। तू मेरे बाल नोच लेगी? तू ऐसा करेगी और मैं क्या हाथ पे हाथ धरे बैठी रहूंगी? लगा ना एक बार हाथ, ऐसा चौंटा मारूंगी ना जिंदगी भर याद रखेगी। चुप हो जा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हे ऊपर वाले, इसे लेकर मैं इतना प्राउड था। हाँ, अब यही तुम दोनों के असली रूप है। तुम दोनों ने ही कहा था कि दोनों एक साथ शादी करने में कोई ऐतराज नहीं है, तो अभी प्रॉब्लम कहाँ से आ गई? पापा, एक बार सोच कर देखिए, साकिब से मैं प्यार करती हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। एक लड़की बॉयफ्रेंड शेयर नहीं कर पाती तो मैं हस्बैंड कैसे शेयर करूं? पापा, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांग रही हूं, पर मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगी। साकिब सिर्फ मेरा है, अगर शादी करेगा तो मुझसे करेगा और किसी से नहीं। और अगर किसी ने इसे शादी करने का सोचा भी तो मैं उसका गला दबा दूंगी। एग्जैक्टली, साकिब सिर्फ मुझसे शादी करेगा। अगर मुझसे छोड़कर किसी और से शादी की तो मैं उसकी जान ले लूंगी। हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रहा हूँ? बेनी बेटी, तुझे शादी करने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई अच्छे लड़के से तेरी शादी करवाऊंगा। और तू सेल्फिश गर्ल जेनी, जा कर ले शादी अपनी बॉयफ्रेंड से। नहीं अंकल, मैं जेनी से शादी नहीं कर सकता। मैं बेनी से ही शादी करूंगा। क्या कह रहे हो साकिब? तुम दीदी से शादी करोगे मतलब? हाँ जेनी, मैं तुम्हारे बहन से ही शादी करूंगा। देखो, अभी तुम्हारी उम्र कम है और तुम बहुत ही खूबसूरत हो। कोई भी अच्छा लड़का तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन बेनी एक शादीशुदा औरत है और उसका एक बच्चा भी है, और कोई अच्छे घर का लड़का उससे शादी नहीं करेगा। और शादी कर भी लिया तो बच्चे को कभी नहीं अपनाएगा और बच्चे का जीवन पूरी तरह खराब हो जाएगा। मेरी माँ हमेशा एक बात कहती थी, कोई मुसीबत में हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। बेनी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल के मैं तुमसे शादी करके कभी खुश नहीं रह पाऊंगा जेनी। मैं बेनी और उसके बच्चे की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। जेनी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा। लेकिन मैं बेनी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल के अगर मैं नया जीवन शुरू करना चाहूँ तो मैं हमेशा के लिए अपने नजरों से ही गिर जाऊंगा। हो सके तो मुझे माफ करना अंकल। आप बेनी के साथ ही मेरे शादी का इंतजाम कीजिए। वाह बेटा, आज तुमने सचमुच साबित कर दिया तुम हीरा का टुकड़ा हो। मेरी बेटी को लेकर मुझे चिंता नहीं। मैं उसे अच्छे घर में शादी करवा सकता हूं, लेकिन मेरी बहन की बेटी को लेकर मुझे चिंता थी। आज तुमने मुझे चिंता से मुक्ति दिला दी। तुम्हारी और बेनी की शादी धूमधाम से करवाऊंगा।
क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने आई हूँ। मेरे साथ सुहागरात मतलब क्या कह रही हो तुम ये? तुम्हारी शादी मुझसे हुई है तो सुहागरात भी मेरे साथ मनाओगे, है ना? देखो उल्टी सीधी बातें मत करो। मैंने तुमसे शादी नहीं की है, मैंने शादी की है बेनी से। नहीं साकिब, मुझसे नहीं, जेनी के साथ ही तुम्हारी शादी हुई है। इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप सब लोग मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? नहीं, मजाक नहीं, थोड़ा नाटक किया हमने। नाटक किया मतलब? कौन सा नाटक? देखो साकिब, जैसे जेनी तुमसे प्यार करती है, मैंने भी किसी से प्यार किया था। उसके हाथ पकड़कर भाग गई थी और उससे शादी की थी मैंने। पर जब मेरी कोख में बंटी आया तब वो मुझे छोड़कर भाग गया। उसके बाद से मुझे और मामा जी को मर्दों के ऊपर से भरोसा ही उठ गया था। फिर जब जेनी ने हमसे कहा कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है और तुमसे ही शादी करना चाहती है, तो मैं, मामा जी और जेनी मिलके एक छोटा सा प्लान बनाया। तुम उससे सच में प्यार करते हो या नहीं, ये जानने के लिए। अगर तुम उससे सच्चा प्यार करते हो तो तुम उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, बहुत सैक्रिफाइस भी कर सकते हो अपने प्यार को पाने के लिए। और इसीलिए मैंने ये शर्त रखा कि बेनी और उसके बच्चे को अपनाना होगा। और अंत में तुम बेनी को शादी करने में राजी हो गए। और यही बात हमें बहुत अच्छा लगा। हम लोग समझ गए तुम जेनी को सचमुच प्यार करते हो, और इसीलिए शादी के समय बेनी की जगह जेनी को बिठाकर उसी के साथ तुम्हारी शादी करवा दी। अब तुम दोनों पति पत्नी हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम्हारी ये परीक्षा लेने के चक्कर में हमने बहुत नाटक किया, तुम्हें बहुत बार परेशान भी किया। सब कुछ समझ में आ गया अंकल, लेकिन बेनी और उसके बच्चे का क्या होगा अब? इन दोनों की चिंता तुम मत करो। 2 साल पहले ही मेरे दोस्त के बेटे साहिल के साथ बेनी की शादी हो चुकी है। रुको, साहिल को तुमसे मिलवाता हूं। साहिल। हाँ पापा। यहां आओ। ये रहा साहिल, इसी के साथ बेनी की शादी हेलो हुई मिस्टर है। साकिब। हाय। अच्छा, अब हम लोग यहाँ खड़े रह के उनको डिस्टर्ब ना करें तो अच्छा है। पापा चलिए। हाँ। ओ, सबसे जरूरी बात, तुम्हारी ये डबल ऑफर अब कैंसिल।